अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि जो कि बहुत ही अहम रिस्क फैक्टर है दिल की बीमारियों के लिए। वो है कोलेस्ट्रॉल की खून में ज़्यादती। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद मजीद भट्टी है और मैं एज ए कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ सर्जी मेड हॉस्पिटल लाहौर में। और साथ ही मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ एवर केयर हॉस्पिटल में। पिछले 14 से 15 सालों से मैं कार्डियोलॉजी के शोबे से वाबस्ता हूँ। और आजकल हम देख रहे हैं कि कार्डियोलॉजी के जो मरीज़ हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर हम देखते हैं कि दिल के मरीज़ों को या दिल के मर्ज़ के लिए बहुत से रिस्क फैक्टर सामने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है जिसको हम ठीक कर सकते हैं या उसको हम दवाई दे के या दवाई के बगैर भी या खुराक के ज़रिए ठीक कर सकते हैं, वो है कोलेस्ट्रॉल की खून में ज़्यादती। कोलेस्ट्रॉल की खून में ज़्यादती एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि दिल के मर्ज़ का सबब बनता है। दिल जो कोलेस्ट्रॉल की जाती है खून में, वो बेसिकली 2 किस्म की होती है। एक तो मौरूसी तौर पे कोलेस्ट्रॉल खून में ज़्यादा होता है कि ख़ानदानी तौर पे कि पिछले पैदाइशी तौर पे कि माँ-बाप में भी खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था और बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। इस तरह की चीज़ लोगों में बचपन में ही उनकी दिल की नालियों में जो कोलेस्ट्रॉल की है ना, वो स्ट्रीक्स बनना शुरू हो जाती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है दिल के अमराज़ होने का। और ऐसे लोगों की जल्दी जो है ना मौत भी वाक़ई हो सकती है दिल के मर्ज़ की वजह से। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पिक कर सकते हैं कि जिसमें हम दिल के अटैक से पहले, दिल के हार्ट अटैक से पहले हम जो है उसको पिक कर लें और उसको जो है ना उस मर्ज़ से बचने के लिए हम एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लें। दिल की नालियाँ तो अब सामने नहीं होती बेसिकली। अब क्या होता है कि जो अपने आप के खदो-ख़ाल हैं वो आपके सामने होते हैं कि आपका वज़न ज़्यादा होता है और जो कुछ अलामात ऐसी होती हैं कि जो कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो सामने वाज़ेह आना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे जो हमारी जो आँखों के जो आईलिड्स होती हैं उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। वो बचपन से ही आना शुरू हो जाता है, यानी कि 17-18 साल की उम्र में सामने आ जाता है। इसके अलावा हाथों पे भी कोलेस्ट्रॉल की गिल्टियाँ बनने की चांस हो सकते हैं। इस तरह के मरीज़ों को अपने कोलेस्ट्रॉल चेक कराने चाहिए और उसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए ताकि वो दिल के अमराज से बच सकें। ये तो होगी बात मौरूसी जो तौर पे खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उसके। दूसरी वजह, सबसे बड़ी वजह जो आजकल देखी जा रही है, जो कि बहुत बड़ी वजह बन रही है कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा होने की और बहुत बड़ी वजह बन रही है दिल के अमराज के अर्ली एज में होने की, यानी कि जल्दी 17-18 साल के लड़के और 20-22 साल के जो लड़के हैं वो भी हमारे पास आ जाते हैं एंजियोग्राफी करिए, उनको स्टेंट डालने पड़ते हैं हार्ट अटैक के बाद। अब वो क्या वजूहात हैं? सबसे बड़ी वजह जो हम देखते हैं आजकल वो है खुराक में ऐसी चीज़ें खाना जिसमें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होती है। आजकल हम लोगों ने घर के खाने कम और बाहर के खाने ज़्यादा कर दिए हैं। आजकल बाहरी खाने एक फ़ोन क्लिक पे आपके पास हाज़िर हो जाते हैं और ऐसे-ऐसे खाने की जो कि मुरगन होते हैं बहुत ज़्यादा और उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि जिससे कोलेस्ट्रॉल खून में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिसमें सबसे बड़ी वजूहत जो है जंक फूड हैं और आजकल बर्गर हैं, शॉर्मा है, पिज़्ज़ा हैं। ये सारे के सारे बहुत बड़ी वजूहात हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत इसके शौकीन होते हैं। बचपन से उनको आजकल हमने आदत डाल दी हुई है कि वो ये खाएँ और एक बहुत बड़ा अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लें कोलेस्ट्रॉल का। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना और बात है और खून में कोलेस्ट्रॉल होना और बात है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका वज़न 110, 115, 120 किलो होता है, लेकिन जब उनमें खून कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है तो वो नॉर्मल रेंज में आता है। तो वो इतने हाई रिस्क पे नहीं होते दिल के अमराज या दिमाग। देखें कोलेस्ट्रॉल जो है कहीं पे भी जम सकता है, किसी भी नाली, दिल की नालियों में भी जम सकता है और दिमाग की नालियों में भी जम सकता है। कहीं भी आके जाके वो ब्लॉकेज कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल जमता है और जब वहाँ पे स्ट्रेस आता है तो वो कोलेस्ट्रॉल का लोचड़ा, वहाँ पे इंजरी जब होती है तो वहाँ पे खून जमना शुरू हो जाता है और नाली बंद हो जाती है वहाँ पे। अगर दिल की नाली में वो ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, दिल का अटैक हो जाएगा और अगर दिमाग की नाली में कोई मसला हो जाए तो फिर फालिज का होने का मसला हो सकता है। और ये अलामात हमने देखी हैं बहुत सारे लोगों में। और आजकल तो मतलब कि कोई एज लिमिट रही नहीं कि पहले तो कहा जाता है ना कि 50 साल की उम्र से या 60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग जो है वो दिल की आर्ज़े का या फालिज का शिकार होते हैं। लेकिन आजकल बिल्कुल आप देख रहे हैं कि 22 साल के लड़के, 30 साल के लड़के, उनकी 30 साल तो एक आराम सी एज हो गई है ना कि जिसमें फालिज और दिल का मर्ज़ जो है ना सामने आ रहे हैं हमारे पास। तो इसमें सबसे बड़ी वजह और भी बड़ी वजूहात हैं, वो हम किसी और टॉपिक वीडियो में हम शेयर करेंगे आपसे। लेकिन सबसे बड़ी जो वजह हार्ट में से हमें नज़र आती है वो है
कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना। अब इसकी वजूहात हमने आपसे डिस्कस कर ली कि एक मरूसी हो सकता है, एक खुराक की वजह से है। तो इससे हम बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे कोलेस्ट्रॉल के लिए। एक तो मैं टिपिकल मैं सबको सुनाता रहता हूँ अपनी बातें कि कैसे ही कोई जो बिल्कुल मोटी-मोटी बात अगर हम कहें तो वो ये है कि कोशिश करें कि ऐसी खुराक जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो वो ना खाई जाए। इसमें बाहर के खाने के बिल्कुल नहीं, लाइक जो जंक फूड है जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और शवारमा वगैरह हैं, ये तो बिल्कुल नहीं खाने हैं आपने। इसके अलावा घर की खुराक की बात करें कि उसमें क्या-क्या परहेज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोशिश करें जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उन्होंने कोलेस्ट्रॉल करा लिया है, तो उसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त ना खाएँ। मछलियाँ खाएँ, मुर्गी खाएँ पकी हुई, तली हुई कोई चीज़ ना खाएँ, तले हुए घर के आलू फ्राइज़ तक भी नहीं खाने, मतलब तली हुई कोई चीज़ नहीं खानी। बेकरी आइटम को इस्तेमाल नहीं करने सिवाय ब्रेड और रस्क के, इसे आम ज़बान में मेरे पापा भी कहते हैं। उसके अलावा बेकरी से कुछ भी नहीं खाना, बिस्किट, निम्को कुछ भी नहीं आपने लेना, सिवाय ब्रेड खाना चाहें ब्रेड ले सकते हैं और रस्क लेना चाहें रस्क ले सकते हैं। मक्खन, मलाई, घी, देसी घी हराम है। कुछ लोग ये बड़ा आके हमें कहते हैं जी डॉक्टर साहब देसी घी तो ठीक है, देसी घी को कोई मसला नहीं है, उससे तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होता, वो तो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोशिश करें मक्खन, मलाई, घी, देसी घी को अपने ऊपर हराम कर लें। ऑयल में बना हुआ खाना जो सबके लिए बनता है, थोड़े से ऑयल में बना हुआ खाना वो आप भी इस्तेमाल करें और घर वाले भी वही इस्तेमाल करें। और एक सबसे बड़ी बात जो कही जाती है वो है अंडे। ये अंडे की ज़र्दी के बारे में पूछा जाता है। तो अंडे की ज़र्दी बिल्कुल भी हराम नहीं है और इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 दिन अंडे की सफ़ेदी खा लें 2 अंडों की और एक तीसरे दिन आप पूरा अंडा खा सकते हैं इस ज़र्दी के साथ। जो अंडे की ज़र्दी है वो हेल्दी फैट्स में शामिल होता है सारे। और इसके अलावा जो खुराक में है वो आपको कोशिश करें कि भुना हुआ गोश्त खाना चाहिए। इनको मछली खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, उनको भुना हुआ खाएँ, ग्रिल्ड खाएँ, ऑयल भी ना लगा हो तो उससे बेहतर है। और इसके अलावा जो आपका अपने आप कर सकते हैं कि इसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो वो है वर्जिश। वर्जिश एक हमने आपसे कोई वज़न नहीं उठवाने, वर्जिश में सबसे जो अच्छी चीज़ है वो सब वॉक है, सैर करना है और ब्रिस्क वॉक कर लें तो ठीक है, नहीं तो ब्रिस्क नहीं भी होते तो नॉर्मल वॉक भी ठीक है। उसको 5 मिनट से शुरू करें, 45 मिनट से ले जाएँ। 45 मिनट पर डे से ज़्यादा हमें आपकी वॉक नहीं चाहिए। जितनी उसको ग्रेजुअली आपने बिल्ड करना है वॉक को अपने और 5 मिनट से 45 मिनट की वॉक आपकी पर डे से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए होती। अब बात आ जाती है इसका इलाज। अगर कोलेस्ट्रॉल आपने ज़्यादा हो गया है और आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर ली है, अपनी खुराक को भी कंट्रोल कर लिया है, आपने वर्जिश भी शुरू कर दी है, आपने सैर करना भी शुरू कर लिया है, तो फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं हो रहा, तो फिर क्या करना है? अच्छा, टेस्ट कौन सा करवाना है ये भी एक बहुत ज़रूरी है मतलब कि टेस्ट कैसे पता चलेगा जी कौन सा टेस्ट करवाया जाए और कैसे टेस्ट करवाया जाए? हमारे बहुत से ऐसे हॉस्पिटल क्लिनिक है जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो जाता है कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है। अब ब्लड कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट फ़ौरन से बैठे-बैठे आप नहीं करा सकते। इसके लिए कम से कम आपको 12 से 14 घंटे का रोज़ा रखा होना चाहिए, फास्टिंग होनी चाहिए। इसमें पानी का रोज़ा नहीं है, सिर्फ़ खाने का रोज़ा है कि पानी आप पी सकते हैं बीच में आपने खाना पीना नहीं है। 12 से 14 घंटे का रोज़ा होना चाहिए और इस दौरान आप ये कोलेस्ट्रॉल करवाएँ जिसको फास्टिंग लिपिड प्रोफ़ाइल कहते हैं। ये 5 से 6 लिपिड्स का एक प्रोफ़ाइल होता है पूरे का पूरा जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, एलडीएल होता है, एचडीएल होता है और वीएलडीएल होता है और इसकी फिर रेशियोज़ होती हैं मल्टीपल। तो इसको हमने सबको देखना होता है। तो जो सबसे ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल हम देखा जाता है तो वो एलडीएल होता है जिसको हमने टारगेट करना होता है और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए जो है ना दवाइयाँ दी जाती हैं और बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो अब इससे पहले मैं बता चुका हूँ वो कर चुके होंगे। और साथ दूसरा जो सबसे ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल है वो है ट्राइग्लिसराइड। जो ट्राइग्लिसराइड है ये यूजुअली मरूसी होता है और एलडीएल भी मरूसी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ट्राइग्लिसराइड हमारी पाकिस्तानी कौम में ट्राइग्लिसराइड ही ज़्यादा मरूसी होता है। अब दोनों ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल को टारगेट्स में हमने रखना है। और तीसरा होता है एचडीएल। एचडीएल पे बड़ी स्टडी हुई है अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि वो उसको बढ़ा लें तो भी हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन हमने ये देखा है क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिसर्चेज़ अल्लाह का शुक्र है वो होना शुरू हो गई हैं, हो भी रही हैं और लेकिन पहले बहुत कम थी। तो हम अपने क्लिनिकल बेस एक्सपीरियंस पे जो है ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो हमने ये देखा है कि एलडीएल अब हम रिड्यूस कर लेते हैं लेकिन एचडीएल को हम नहीं बढ़ा पाते। एचडीएल बेहतर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए और एलडीएल कम होना चाहिए। तो
एचडीएल बढ़ाने के पीछे ना पड़ जाया करें। आप कोशिश करें, अगर आप एलडीएल कम कर लेते हैं अपना और रिड्यूस कर लेते हैं तो वो भी काफ़ी रहेगा आपके लिए, और ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाए तो भी बेहतर रहेगा। इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ बहुत अरसे से चलती आ रही हैं, और उसमें जो स्टेटिन्स हैं वो बहुत पुराने हमारी दवाई है, हमने स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत एक्सपीरियंस हासिल कर लिया सब ने, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आना शुरू हो गए। कुछ स्टेटिन्स ऐसे हैं कि जो कि डिमेंशिया करते हैं, कि याददाश्त कम करते हैं कुछ लोग। कुछ स्टेटिन्स ऐसे हैं जिससे देखा गया है कि शुगर की होने के चांस होते हैं। अब कुछ ऐसी भी दवाइयाँ आना शुरू हो गई हैं नई हमारे पास, दुनिया जहाँ में तो फिर से आ रही हैं, हमारे पास अभी 2-4 महीने से आई हैं, जिससे जो है ना स्टेटिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना जो होते थे वो कम हो गए हैं, कि जैसे शुगर थी, मसल्स का पेन होना था, मसल ब्रेकडाउन था, वो कम हो गया है। तो वो भी दवाइयाँ हमारे पास अब हैं अवेलेबल, जिसमें जो बेमेडोइक एसिड्स हैं, और वो हम उसको इस्तेमाल करके जो है ना कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। स्पेशली जब हमारे पास अर्ली स्टेज पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि सानू वॉक दा नहीं कहना, हमें एक्सरसाइज का नहीं कहना, आपने हमने कुछ नहीं कहना, हम ऑफिस जाते हैं सुबह से शाम तक, हमें कोई दवाई दें। तो अर्ली स्टेजेस में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ हम जो नई दवाइयाँ हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और इसको हम खातिब खा हद तक बेहतर कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा रिस्क है जिसको हम कम करके दिल के अमराज में कमी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपने वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे लिटरेचर पढ़ा होगा जिसमें कहा जाता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन यही होती है कि दिल का आर्जा या दिमाग का आर्जा होने से पहले उसको रोका जाए। सेकेंडरी प्रिवेंशन तो यही है कि एक दफ़ा अटैक हो गया, फालिज हो गया, दिल का अटैक हो गया, तो उसके बाद तो आपने प्रिवेंशन करनी ही करनी है, उसका बचाव करना ही करना है। जो पहले वाला बचाव है वो बहुत ज़रूरी है। पहले वाले बचाव में मैं फिर से अर्ज़ करूँगा कि खुराक को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि उसमें अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रह गए हैं, कि आपकी खुराक बेहतर हो गई, आपने सैर करना शुरू कर दी, फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा, तो फिर हम उस पे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, इंशाल्लाह उससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और आप हमारे पास रब्ता कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए।